आज हम बात करते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड यानी कि सरसों का सफ़ेद रोली रोग। यह रोग मुख्यतः फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में पौधे के वायवीय भाग जैसे लीफ, स्टेम, फ्लावर इत्यादि प्रभावित होते हैं। इस रोग का जो पैथोजन है वो है एल्बुगो कैंडिडा। जो डिजीज सिम्टम्स हैं और मस्टर्ड के यह दो प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थानीय लोकल, नंबर 2 सर्वांगिक सिस्टेमिक। जो स्थानीय इन्फेक्शन है उसमें लीफ की निचली सतह पर अलग अलग स्पॉट या पोस्चुल या सोराई बन जाती है जो उभरी हुई सफ़ेद चमकीली दिखाई देती है, जिनका व्यास 1.2 mm होता है। पोस्चुल या स्पॉट विभिन्न प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे से मिलकर अनियमित इरेगुलर स्पॉट का निर्माण करते हैं जो रस्ट के समान दिखाई देते हैं। इसे ही वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड डिजीज कहते हैं। इसमें अधिकतर पौधे की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है या रूपांतरित नहीं होती है। इस रोग में संक्रमित पौधे की जो तना होता है वह कुछ मोटा, मार्शल व मुड़ा हुआ दिखाई देता है तथा सीवियर कंडीशन में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। स्पॉट जो दिखाई देते हैं उनकी ऊपरी सतह यानी कि एपिडर्मिस होती है वो ब्रेक हो जाती है, फट जाती है तथा लोअर सरफेस पर सफ़ेद वाइट पाउडर फैला हुआ दिखाई देता है। अधिक रोगग्रस्त लीफ की ऊपरी सतह भी संक्रमित हो जाती है, यानी कि उस पर भी स्पॉट बन जाते हैं। जब पोषक या होस्ट के यंग तने, पुष्पीय भाग, फ्लोरल पार्ट्स इन्फेक्टेड होते हैं तब, यानी कि जब सीवियर कंडीशन होगी तो लीफ की निचली सतह से जो पाउडर या स्पॉट या पोस्चुल होते हैं वो ऊपरी सतह पर भी दिखाई देते हैं। यह कवक जो सिस्टेमिक होती है, जो टिश्यू को भेद कर उसके अंदर वाले इंटरनल पार्ट्स में प्रवेश कर जाती है और फ्लोरल पार्ट्स होता है उसको हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेशिया प्रदर्शित करती है। यानी कि कहने का भावार्थ ये है जो पुष्पीय भाग होता है वो कुरूपित दिखाई देता है, उसका जो एक सही स्ट्रक्चर होना चाहिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाता है और अधिक लंबे हो जाते हैं। संक्रमण के कारण संपूर्ण पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस संक्रमित या ग्रस्त हो जाता है। यह पौधे के पुष्प को तथा उसका जो एक्स भाग होता है वो कुछ बड़ा दिखाई देता है तथा जिसके कारण पुष्प में फ्लोरल या फल बनना असंभव हो जाता है। इस जाना पुष्पों का सामान्य रंग न रहकर पुष्प हरे रंग के परिवर्तित हो जाना, जो चक्रीय साइकिल पुष्प होता है वह न रहकर शंकुआकार का हो जाना, पेटल्स का या स्टेम्स का झड़ना रुक जाता है, डल पेटल्स आकार में वृद्धि करते हैं तथा उनमें पूर्व रंग यानी पिगमेंट्स के स्थान पर क्लोरोफिल बनने लग जाता है जो कि हरे रंग का दिखाई देता है। यानी कि जो पुष्प का येलो कलर पार्ट्स होता है, तो पुष्प येलो कलर का दिखाई देना होता है और येलो कलर का नया दिखाई दे करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है आकार में। पुंकेसर की पत्तियों की भांति चपटे व हरे रंग के फ्लैट्स बनते हैं। जायांग फूल जाता है तथा बड़े आकार का हो जाता है। पोलन ग्रेन्स तथा बीज बनने वाला भाग बंदे यानी कि फर्टाइल नहीं रहता, उसमें स्टेराइल हो जाता है। फलियां आकार में फूल जाती है तथा हरे रंग की हो जाती है। बीजों का सामान्य परिवर्तन अवरुद्ध हो जाता है। रोगजनक या पैथोजन जो कवक जाल माइसीलियम बनाती है वह नॉन सेप्टेड प्रकृति का होता है, अंतःकोशिकीय होता है यानी कि इंट्रासेलुलर होता है, जिस पर अनेक घुंडी नुमा नोब लाइक चूसक अंग हिस्टोरिया पाए जाते हैं, जिनका कार्य लीफ की स्टोमेटा में प्रवेश करके भोजन को अब्जॉर्ब करना और नए माइसीलियम का निर्माण करने का कार्य होता है। कवक जाल जो होस्ट एपिडर्मिस के नीचे बनता है वह छोटे
वह सीधे तथा आधारीय शाखित कोनिडियोफोम का निर्माण करता है। उसमें ढेर सारे कोनिडिया पाए जाते हैं, जिस पर अनेक कोनिडिया चेन लाइक स्ट्रक्चर में लगे रहते हैं तथा एक दानेदार यानी कि माला के समान संरचना दिखाई देते हैं। जब स्पोट या एपिडर्मिस पर दबाव पड़ता है तो ये कोनिडिया बाहर आ जाते हैं और लीफ की सतह पर फैल जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है और यह कोनिडिया जर्मिनेशन करके जर्म ट्यूब का निर्माण करता है। स्वस्थ पौधों के रंध्र स्टोमेटा के द्वारा इनका प्रवेश किया जाता है या प्रवेश होता है तथा कुछ पोषकों में विशेष परिस्थितियों में ऊस्पोर का भी निर्माण होता है। एंथीडियम तथा ओगोनियम पोषक की यानी होस्ट की इंटरसेलुलर स्पेस में बनते हैं। ऊस्पोर का व्यास 40 से 55 μm होता है, जो गोलाकार होती है, जिस पर ब्राउन रंग का यानी कि आवरण पाया जाता है। एपिस्पोर पाया जाता है। इनका अंकुरण काफ़ी समय बाद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सरसों में जो डिजीज़ है उसका नियंत्रण यानी कि वाइट रस्ट डिजीज़ का नियंत्रण कैसे करते हैं। सबसे पहले जो अपना खेत होता है उसमें 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए तथा नंबर 2 स्वस्थ बीजों का चयन करना चाहिए, यानी कि जो संक्रमित बीज है उनका कभी भी चयन नहीं करना चाहिए। नंबर 3 समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके जो खरपतवार होते हैं जो प्रतिद्वंदी होते हैं उन पर भी इस फंगस के स्पोर पड़े रहते हैं जो फसल में संक्रमण का कार्य करते हैं। नंबर 4 पौधों पर समय समय पर 0.8% बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव करना चाहिए तथा इसके अलावा कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब 0.2 mm फंजीसाइड का छिड़काव करना चाहिए 15-15 दिन के अंतराल पर तथा नंबर 5 रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। थैंक यू।